औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के बारे में पढ़ेंगे कि मुरक्कब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊँ, मुफ़रद जैसे हमने आपको पढ़ाया था तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात यानी अलग अलग लिखी हुई शक्लें थी, वो मुफ़रद थी। और अब मुरक्कब की बात हुई तो मुरक्कब वो अशकाल होंगी, वो शक्लें होंगी जो मिली हुई होंगी। यानी जब दो अल्फाज आपस में मिल जाते हैं तो वो मुरक्कब बन जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं। दो चीज़ें जब आपस में ऐड होंगी तो मुरक्कब बनेंगी, जाहिर सी बात है। अब ये अलिफ जो लिखा हुआ है खाली है, तो अब ये अलिफ मुफरद है। और इसके बाद ये लाम भी देखें बना है, तो ये भी लाम भी मुफरद है। लेकिन अब इसी लाम के साथ इस अलिफ को हमने थोड़ा सा तिरछा करके लगा दिया, तो ये लाम के साथ क्या आ गया, ये तिरछी शक्ल में अलिफ आ गया, तो इसका नाम बन गया लाम अलिफ। तो ये मुरक्कब हो गया, लाम और अलिफ मिल के क्या हो गया, ये मुरक्कब शक्ल हो गई। इसी तरह एक लाम की शक्ल कुरान मजीद में आपको ये लिखी हुई नज़र आएगी, और एक लाम की शक्ल इस तरह भी लिखी होगी। ये भी है, ये लाम की तिरछी शक्ल बनी है और साथ में इसमें अलिफ इस तरह लिखा है, तो ये भी क्या है, लाम अलिफ है। आइए अब बाकी शक्लें देखते हैं। ये आपने अलिफ के साथ लाम के साथ अलिफ की शक्लें देखी, अलिफ की खाली शक्ल भी देखी और लफ्ज़ों के साथ मिली भी देखी। और भी आगे हुरूफ होंगे, उनमें भी आप अलिफ की शक्लें देखेंगे और देखकर इंशाल्लाह समझेंगे और पढ़ेंगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम। ये बा की असली शक्ल ये है, इसको हम कहते हैं बा। अब ये बाकी मुख्तलिफ़ शक्लें जो होंगी लफ्ज़ों के बीच में आएंगी, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए जीम है, जीम की भी ये पूरी शक्ल है। मुफ़रद में पूरी शक्ल जीम की ऐसे होती है, जब लफ्ज़ों के साथ हम मिला के लिखेंगे तो ये लाम की देखें आधी शक्ल बनी है, ऊपर लाम छोटी सी लाम की शक्ल बनी है और पूरी जीम की शक्ल नीचे आ गई, लाम जीम। इससे हमें कैसे पता चला, ये ऊपर छोटा सा लाम बना है, ये है लाम, और नीचे पूरी शक्ल जीम की बनी हुई है। आइए आगे चलते हैं। ये बाकी हमने ये देखी पूरी शक्ल यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर बाकी आधी शक्ल, यानी आधी शक्ल बाकी बनी। हम किससे पहचान रहे हैं, नुक्ते की मदद से हम पहचान रहे हैं कि ये बा है। बा अधूरा बा यानी कि आधा बा लिखा हुआ है, और बीच में जो बनी हुई है देखिए छोटी सी लाम, लाम की शक्ल बनी है बीच में। जब लफ्ज़ों के बीच में ज़ाहिर जब हमें जोड़ेंगे तो फिर इसी तरह अधूरी शक्ल लिखकर और हमने आपस में लफ्ज़ों को जोड़ के मिलाना है। हर राइटिंग में किसी भी किस्म की हरूफ होंगे, जब कोई भी हरूफ हिज्जा होगी जो किसी भी ज़बान की हो, तो हम जब उसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए लफ्ज़ों को मिलाएंगे तो अल्फाज बनेंगे, अल्फाजों को मिलाएंगे तो जुमले बनेंगे। और जब जुमले मिलते हैं तो बात हम आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं, बात से बात होती है। यानी बात करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए हमें क्या करना है, हर्फ अब